नमस्ते, मैं राजश्री। आपके इंडियन फेमस फार्मर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। फिल्म अमर प्रेम के गाने की ये लाइनें इन दिनों प्याज किसानों पर फिट बैठ रही है। जिस पर किसानों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आय डबल करनी है, तो दूसरी तरफ जैसे ही कृषि उत्पादों के दाम बेहतर हो रहे हैं, वैसे ही आम आदमी को राहत देने के नाम पर सरकार पूरा जोर लगाकर दाम गिरा दे रही है। उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए किसानों को रुलाया जा रहा है। प्याज एक्सपोर्ट बैन का लिया गया फैसला इसका ताज़ा उदाहरण है। इस फैसले ने प्याज किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। नतीजन प्याज किसान मायूस है, लेकिन प्याज किसानों की ये मायूसी और ये आंसू ही आने वाले समय में सरकार और आम आदमी दोनों के लिए भारी पड़ेंगे, क्योंकि कम दाम की वजह से इसकी खेती कम हो जाएगी और प्याज के दाम भी अगले साल तक लहसुन की तरह आसमान पर पहुंच जाएंगे। सरकार को महंगाई दिख रही है, लेकिन प्याज की लागत और उसकी खेती से कम होती किसानों की कमाई पर उसका ध्यान नहीं जा रहा। सरकार उन किसानों की बदौलत उपभोक्ताओं को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिनकी खेती से आय सिर्फ 28 रुपये रोजाना है। आखिर इतनी कम आय वाले किसानों के कंधों पर ही महंगाई कम करने का भार क्यों है। 5 राज्यों में कम हुई प्याज की खेती। पिछले 5 महीने में सरकार ने जानबूझकर प्याज के दाम घटाने वाले ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी है। इसीलिए किसान अब प्याज की खेती कम करने और बंद करने की कस्में खाने लगे हैं। अगर खेती और कम हो गई तो यकीन मानिए कि अगले साल उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है। प्याज पर बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप और कम दाम की वजह से 5 राज्यों में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती का रकबा कम हुआ है। बहरहाल, आइए पहले कुछ ऐसे किसानों से मिलवाता हूँ जिन्होंने प्याज की खेती कम या बंद करने का फैसला लिया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।